मौसम गर्मी का तो होता है, जब तक गर्मी नहीं आएगी आम मीठा नहीं होगा। इस दफ़ा लेट तक यहाँ पर सर्दियाँ रह गई हैं। सर्दी होने की वजह से आम देर से लगा है, उसके साइज़ में काफ़ी फ़र्क आया है। मेरा आमों का बाग जो है ये 2 मुरब्बे पर है। इसके अंदर मेरे पास 22 वैरायटीज़ हैं। खाने के लिए सबसे पसंदीदा आम है वो अनवर अटोल और चौंसा है। हमारी मार्केट में पसंद किया जाता है सफ़ेद चौंसा, 12 नंबर अटोल, सिंदड़ी, चनाब गोल्ड वगैरह, क्योंकि ये 5 से 6 दिन तक रखें तो ये ख़राब नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। काश्तकार भाइयों, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों के और काश्तकार भाइयों के जो तजर्बात हैं काश्तकारी के हवाले से वो आपके साथ शेयर करें, तबादला करें, ताकि आप एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद अली बप्पी साहब। आप माशाल्लाह बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, आपके आम के बागात हैं। आप ना सिर्फ बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बागात लगाए हुए हैं और काश्तकारी के हवाले से, ज़राअत के हवाले से ख़ासा तजर्बा रखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। बताइए कि आप बागबान भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, तो चूँकि ये मौसम जो है वो आम का चल रहा है, तो इस दफ़ा हमारे काश्तकारों की, बागबानों की ये भी शिकायत रही है कि मौसम जो है था वो ख़ासा मौसम शिद्दत वाला था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मौसम का है, लेकिन ये तो एक कुदरत का है, बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से है। मौसम गर्मी का तो होता है, जब तक गर्मी नहीं आएगी आम मीठा नहीं होगा। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है सर्दियों का, क्योंकि इस दफ़ा लेट तक यहाँ पर सर्दियाँ रह गई हैं और सर्दी होने की वजह से आम देर से लगा है, उसके साइज़ में काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मेहनतें की हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से हमने इसके हीटेड स्प्रे वगैरह करके इसके साइज़ को और इसकी प्रोडक्शन को हमने सही किया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो मौसमियाती तब्दीली आई है, मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ है, इसकी वजह से पैदावार पर कितना फ़र्क पड़ा होगा? पैदावार पर तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ मौसम के हिसाब से है और मौसम जो है इस दफ़ा काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। तो अब हर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा नॉलेज हो या जो इतना अफोर्ड कर सके कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाइयाँ हैं उसको इस्तेमाल करे, स्प्रेज वगैरह करे, खादें दे। सब इस तरह का नहीं कर सकते। किसी को नॉलेज है, किसी को नॉलेज नहीं है, किसी के पास ये करने के लिए इतना कैपिटल नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी काश्तकारों को इसका सामना करना पड़ा है। तो मलिक साहब, आपने कितने रकबे पर बाग लगाया हुआ है और कौन सी इकसाम आपने काश्त की हुई हैं? मेरा आमों का बाग जो है ये 2 मुरब्बे पर है और इसके अंदर मेरे पास 22 वैरायटीज़ हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है कि कौन सी इकसाम जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं, मार्केट में उनकी ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा पैसा मिलता है? जी देखें, अगर वैसे कही जाए, मेरा तो जो खाने के लिए सबसे पसंदीदा आम है वो अनवर अटोल और चौंसा है। लेकिन मार्केट में इनकी डिमांड थोड़ी कम है, क्योंकि इनका ये है कि ये 2-3 दिनों बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी मार्केट में पसंद किया जाता है सफ़ेद चौंसा, 12 नंबर अटोल, सिंदड़ी, चनाब गोल्ड वगैरह, क्योंकि ये 5 से 6 दिन तक रखें तो ये ख़राब नहीं होते। तो इस वजह से लोग इनको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि ताकि हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकें। अच्छा मलिक साहब, कुछ आम की ऐसी इकसाम भी हैं जो साल में 2 मरतबा फल उठाती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो आम कैसा है, जायके में कैसा है और उसकी जो डिमांड है वो कितनी है? और हमारे मौसम के लिहाज से अगर उसको हमारे काश्तकार काश्त करना चाहें तो कैसा रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है पड़ा, लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं है, क्योंकि आम खाने का मज़ा ही गर्मी के अंदर है। जैसे ही गर्मियाँ जाती हैं, ठंडा मीठा मौसम स्टार्ट होता है, तो आम की जो तलब है वो ख़त्म होती जाती है। और जितना भी हम कर लें, सर्दियों में हमें आम नहीं लगता। आम कहने को गर्म है, लेकिन गर्मी में ही अच्छा लगता है। ऐसे आप किन्नू को देख लें, किन्नू सर्दी कहते हैं ठंडा है, सर्दियों में होता है। किन्नू गर्मी में खाने का मज़ा नहीं आता। अच्छा, आप हमारे जो बागबान हैं अपने तजर्बे की बिना पर क्या कहते हैं कि वो अपने जो बागात हैं उनकी प्रोड्यूस की खुद मार्केटिंग करें, खुद उसको बेचें, अगर एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट करें, या वो ठेकेदार को ठेके पर लीज़ कर दें? जी देखिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना तजर्बा है, उस लिहाज से करना चाहिए। ठीक है, अब मैं हूँ, हमारा ये अबा अजदाद से काम आ रहा है, लेकिन खुद बाग को उठाना काफ़ी मुश्किल है। ख़ास तौर पर जो मेन प्रॉब्लम आती है जो फेस करने को, वो है लेबर, क्योंकि आज के दौर में लेबर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है और फिर उनसे काम लेना उससे भी बेहद मुश्किल काम है पड़ा। जो खुद करने वाले हैं उनके लिए इशू नहीं है, वो घर के 5-10 लोग होते हैं, 7 और मिला लेते हैं, खुद बैठते हैं, करते हैं, जो कि हमारे साथ ये काम नहीं हो सकता। हमारे काश्तकार मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त करते हैं, जैसे गंदम है, कपास है, मकई है, और कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने बागात लगाए हुए हैं, बाग पूरे साल की फसल है। तो क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ बाग ही लगाया हुआ है
تو کیا ان کی آمدنی صحیح رہتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی محنت کے اوپر. جو فصل باغ یہ جو ہے یہ واحد وہ ہے کہ جس کو آپ پورا سال خرچ کرتے ہیں اور پورے سال کے بعد ایک دفعہ آمدن آتی ہے. باقی اگر آپ فصلوں میں جائیں تو سال میں آپ 3 دفعہ بھی اس کی آمدن آپ کو آ سکتی ہے. تو اس کی محنت کے اوپر ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ورائٹی لکھی ہے. کچھ ورائٹیز ایسی ہیں کہ جو 1 سال پھل دیتی ہیں، 1 سال پھل نہیں دیتی. کچھ ایسی ہیں جو ہر سال پھل دیتی ہیں اور زور سے پھل دیتی ہیں. تو آپ کیا کر سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کاشتکار اپنی خاص کر آمدنی کے لیے اپنی زمینوں پر باغات لگانا چاہیں تو کیسا رہے گا؟ جی یہ بہت اچھا کام ہے، آم لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے پاس یہ ہونا چاہیے، لیکن میرا یہ ہے کہ سارے بھی رقبے کے اوپر آپ آم نہ لگائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر باغ کے ساتھ آپ ساتھ نہیں دیتا آپ کی جو باقی فصل ہیں یا اور کسی قسم کا کوئی باغ آپ کے پاس ہے، جیسے چیکو ہو گیا، لیچی ہو گیا، لیمو ہو گیا، سٹرس کے کافی سارے ہیں، تو وہاں سے آپ کو آ جائے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. مہربانی جی. ناظرین، آپ نے زراعت، کاشتکاری اور باغات کے حوالے سے ملک محمد علی بپی صاحب کی باتیں سنی. لامحالہ انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بہت اچھی گفتگو کی. ہمارے کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایک فصل یا کسی ایک باغ کو کاشت کرنے کے بجائے متنوع کاشتکاری کی طرف جائیں، مختلف فصلیں کاشت کریں، مختلف باغات لگائیں، تاکہ اگر ان کو کسی ایک فصل سے کسی ایک باغ میں نقصان ہوتا ہے تو وہ دوسری فصل سے یا دوسرے باغ سے فائدہ اٹھا سکیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.